नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत करता हूं इस चैनल पे। इसका नाम है डिस्कशन विद मनोज, जहां पर हम डिस्कस करते हैं बहुत सारी वैकेंसीज को, और वो भी पूरी डिटेल में। और लगभग रोज 2 या 3 वीडियो आती हैं, सुबह शाम दोपहर में कभी भी आ जाती हैं। ठीक है, इसके लिए आपको नोटिफिकेशन जो है बटन दबा के रखना है, ताकि आपको पता चलता रहे। और जुड़े रहिए मुझसे इन्हीं सब चीज़ों के लिए, क्योंकि नौकरी ही सबसे ज़रूरी है दोस्तों। है ना, रील वगैरह तो हम देखते रहेंगे, इसकी चिंता मत करिए। ठीक है, तो चलिए आज मैं जिस पर जो वीडियो में लेकर के आया हूँ, अभी अभी इसका फॉर्म खुला नहीं, चिंता मत करो। ना, 16 मार्च से ओपन होने वाला है। पहले तो आपको ये ध्यान रखना है, जो मैंने अभी अभी आपसे कहा, तो जल्दीबाजी मत करना। वैकेंसी कहाँ की है? वैकेंसी ओडिशा की है, भुवनेश्वर में है। अब ध्यान से देख लीजिए जरा, उस संस्था का नाम क्या है? SSB, यानी कि स्टेट सिलेक्शन बोर्ड। है ना, ये हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट है वहाँ का। है ना, पढ़ाई लिखाई का है, समझ जाइए। तो यहाँ पर ना जूनियर असिस्टेंट की पोस्ट खाली है। ये देखिए, ये नीचे लिखा है जूनियर असिस्टेंट। ऑनलाइन आवेदन मंगाए गए हैं। ठीक है, मैं पहले बता देता हूँ आपको, ये जो ओपनिंग है ना, ओपनिंग जो है इसकी, वो 15 मार्च से शुरू होगी। है ना, 15 मार्च से जाएगी। और ये इसकी क्लोजिंग डेट जो है वो आपको मिल जाएगी 16 अप्रैल। ठीक है, तो अभी तो 11 मार्च है भैया, तो अभी तो ये फॉर्म खुला ही नहीं है। 15 मार्च से खुल जाएगा। मैं वेबसाइट भी दिखा दूंगा कहाँ से मिलना है, समझ जाइए। ये वेबसाइट ये रही, सामने लिखा है SSB। है ना। और अच्छा, पोस्ट कितनी है भाई? वैकेंसी तो समझ आइए सर, वैकेंसी टोटल कितनी है? 108 वैकेंसी है। जूनियर असिस्टेंट पोस्ट का नाम है, JA मैंने शॉर्ट में लिख दिया है। कहाँ कहाँ मिलेगा आपको क्या कहते हैं, पोस्टिंग? तो देखिए, अगर सेलेक्ट हो गए आप, तो उड़ीसा यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस है पहला। दूसरा है काउंसिल ऑफ हायर सेकेंडरी एजुकेशन। तीसरा है बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन। सब उड़ीसा में ही है ना, सब उड़ीसा में ही है। ठीक है, तो ये हो गई एक बात। फीस का मैं आपको थोड़ा सा स्ट्रक्चर समझा देता हूँ। देखिए, फीस का ऐसा है भैया कि इनने बोला है 1000 रुपये उनके लिए। जो अब मैं बता देता हूँ कौन इसको 1000 देंगे, क्योंकि 500 रुपये उनके लिए है जो आते हैं SC में। अब आप सोचो जरा, SC, ST और पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी, जिनको 40% की दिव्यांगता होती है, वो लोग इसे भर सकते हैं। ठीक है ना। और कौन आता है इसमें? और एक और आता है SEBC। ये SCBC क्या है? सोशली एंड इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लास। सोशली एंड इकोनॉमिक बैकवर्ड क्लास, ये सब। मतलब अब बाकी जो बचे वो सारे के सारे यहीं जाएंगे। मतलब जनरल वालों के लिए इतनी फीस है भैया। समझ गए आप मेरी बात? बहुत बढ़िया। इसमें महिलाओं के लिए भी है ना, मेल के लिए भी है और फीमेल के लिए भी है, दोनों के लिए इसमें पोस्ट खाली है। इसे अच्छा, ग्रेजुएशन है ना। देखिए, क्वालिफिकेशन, एजुकेशन जो क्वालिफिकेशन है ना, EQ जो अपन कहते हैं, वो सिर्फ इन्होंने मांगा है आपके पास डिग्री होनी चाहिए, बैचलर डिग्री होनी चाहिए, किसी भी डिसिप्लिन से कभी भी कुछ भी किया हो आपने। प्लस आपको इन्होंने बोला है कंप्यूटर का नॉलेज होना चाहिए। ठीक है, कंप्यूटर नॉलेज इन्होंने मांग लिया आपसे, थोड़ा सा बेसिक स्किल होना चाहिए। तो अब सिलेक्शन कैसे होगा वो भी सुन ही लो। जब इतना कुछ सुन लिया तो फिर मैं आपको एक खास बात और बता दूं। देखो, सिलेक्शन ऐसा है कि पहले ही आपको करवाएंगे रिटन एग्जाम। है ना, पहले रिटन एग्जाम करवा लेंगे। और ये जो है रिटन एग्जाम जो है, ये आपका OMR बेस होने वाला है। OMR शीट वाला मिलेगा, है ना। यानी गोले गोले काले करने पड़ेंगे आपको। ठीक है, कितने, देखिए इसमें जो टोटल क्वेश्चन जो आएंगे, वो 100 क्वेश्चन रहेंगे आपके पास, है ना, आपके सामने। और ये सारे के सारे जो रहेंगे 200 मार्क्स के रहेंगे। कौन कौन से फील्ड से क्वेश्चन आएंगे मैं बताऊंगा अभी आपको। 200 मार्क्स के हैं। टाइम आपको जो मिलेगा इसके लिए, वो मिलेगा आपको करीब करीब जो है 2.5 घंटे मिलेंगे। 2.5 आवर। सर इतना सारा नहीं, क्या है कि रिटन एग्जाम के साथ ही आपका जो है नहीं, ठीक है सर, खैर 2.5 घंटे ही काफ़ी है ना। और एक और चीज़ है, कंप्यूटर स्किल भी होगा आपका। मैं बता दूं, कंप्यूटर स्किल का एग्जाम होगा। दूसरी चीज़ ना, ये 50 नंबर का रहेगा। तो आप देखोगे 50 नंबर का रहेगा ये। अच्छा, इसमें क्वालिफाइंग मार्क्स भी है ना, कितने कितने लाने हैं। तो जैसे कि जनरल वालों को रिटर्न में अगर पास होना है, उन्हें पहले तो रिटर्न ही होगा। तो रिटर्न में 200 में से उन्हें जो है 50% मार्क्स लाने पड़ेंगे। है ना। अच्छा, सही आंसर करने, देखो अगर 100 क्वेश्चन है 200 मार्क्स, इसका मतलब आप समझ चुके हो कि भैया एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का है, तो सही होने पर 2 मार्क्स मिलेंगे और माइनस मार्किंग रहेगी, याद रखना, है ना। नेगेटिव मार्किंग है यहाँ पर, है ना, नेगेटिव मार्किंग है यहाँ पर, और वो भी 0.5 की है ना। आधा नंबर कट जाएगा भैया, तो इसलिए ऐसी कोई गलती नहीं करना। है ना, बाकी इन्होंने क्वालिफाइंग मिनिमम मार्क्स रखे हुए हैं। जैसे कंप्यूटर साइंस में तो, सॉरी, कंप्यूटर साइंस कह रहा हूँ, कंप्यूटर स्किल वाले एग्जाम में तो इन्होंने बोला 50 में से 20 मार्क्स सबके लिए है ये। है ना, सबके लिए है ये, क्वालिफाइंग मार्क्स रहेंगे इसमें। है ना, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है मुझे पता नहीं है, पर मैंने बता दिया। और रिटर्न एग्जाम में आपको मैंने बता दिया कि जनरल वालों को 50% लाना है, और बाकी जो कैटेगरी मैंने अभी बताई थी, SC ST, पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी और SCBC,
इन सब के लिए 40% मार्क्स इनको लाने पड़ेंगे इसमें, ठीक है, और 20 मार्क्स तो सबको लाने पड़ेंगे 50 में से कंप्यूटर वाले में। इतना आपको काम करना है। अब इसकी सबसे बेकार बात जो है वो ये है कि देखिए डिग्री तो इनने मांग ली, अच्छी बात है ना, और कंप्यूटर का नॉलेज भी बोला, लेकिन इन्होंने साफ साफ बोला है कि भैया आपने ओडिया, आपको जो ओडिया है मस्ट बोला उन्होंने, मस्ट मैं बता दूंगा कहाँ पर है, तो मस्ट बोला है उन्होंने, बोला आपको ओडिया लिखना बोलना समझना दोनों आना चाहिए, ठीक है। आपने ओडिया जो लैंग्वेज है उसे आपने अपने क्या कहना चाहिए, या तो आपने उसका टेस्ट कभी पास किया, कोई भी एक टेस्ट हो सकता है ना, जो आपके करिकुलम में आता हो 10वीं लेवल पे 12वीं लेवल पर, या तो आपने वो पढ़ा हो। तो यहाँ से ऐसा लगता है कि देखिए वैसे तो ये पूरे सबके लिए ओपन है पूरे इंडिया में, तो अगर आपने उड़िया थोड़ी बहुत भी आती तो आप इसे भर सकते हो, ये है बात बात है ना। उड़िया नहीं आती तो दिक्कत हो जाएगी, समझ गए। तो ये मैंने आपको बताया अभी यहाँ पर, है ना, यही है पूरे इसमें, ठीक है। तो 16 मार्च अब देखो, अब पढ़ लो आप जहाँ जहाँ तक पढ़ना है, तो देखो 16, अच्छा 16 मार्च है यार, यहाँ पे करेक्शन कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, मैंने यहाँ पे 5 और 6 में गड़बड़ी कर दी, आप 16 मार्च कर लो, इसे 15 अप्रैल कर लो, ठीक, ठीक है ना। इसीलिए मैं इसको नीचे तक दिखा भी तो देता हूँ आपको। ये रे भैया अब वो टेबल जिसकी आपको जरूरत है। तो देखो मैंने कहा था 3 जगह ये पोस्ट खाली है, एक कौन सी बताई थी मैंने आपको, जैसे उड़ीसा यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस, दूसरी मैंने बताई थी काउंसिल ऑफ हायर एजुकेशन, सेकेंडरी हायर एजुकेशन, और दूसरा है बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, है ना। 3 टोटल पोस्ट 108 है ना। अब इसे महिलाओं के लिए कहाँ देखो जरा, जैसे ये एसटी का है, एसटी में अब ये यूनिवर्सिटी क्या है ना अलग अलग, जैसे उड़िया की यूनिवर्सिटी हेल्थ साइंस में 13 पोस्ट है टोटल, ठीक है। अब 13 में से 4 इन्होंने देखो लिखा ना वुमेन 4, एससी एसटी के लिए कितने टोटल वहां 10, वुमेन के लिए कितने 3, एससी बीसी के लिए 7, लेकिन वुमेन के लिए 2 उसमें से, अनरिजर्व के लिए 30, लेकिन 30 में से 10 जो है वो महिलाओं के लिए है, समझ गया। तो ऐसे करके अब यहाँ पे देखो पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी कैटेगरी 1 एक पोस्ट है ना, एक्स सर्विसमैन के लिए 2 पोस्ट है यहाँ पे, है ना, स्पोर्ट्स पर्सन के लिए भी एक पोस्ट है यहाँ पे। अब जैसे देखो यहाँ देखो हायर सेकेंडरी एजुकेशन उड़ीसा, इसमें आप देखोगे कि पर्सन दिव्यांगजन के लिए है, एक एक्स सर्विसमैन के लिए है, लेकिन स्पोर्ट्स पर्सन के लिए यहाँ पर नहीं है। मतलब पूरे इसमें आप देखोगे स्पोर्ट्स पर्सन के लिए सिर्फ एक ही पोस्ट है, देखो टोटल ओवरऑल लिखा हुआ है, ओवरऑल दिव्यांगजन के लिए 4, ओवरऑल एक्स सर्विसमैन के लिए 4, ठीक है ना। तो ये इसका मतलब होता है, ठीक, समझ गए होंगे आप मेरी बात। अच्छा एक बात इन्होंने जरूर कही है कि जैसे मान लीजिए ऐसी कोई पोस्ट है जहां पर वुमेन, जहां पे महिलाएं महिलाएं अगर मान लीजिए उनकी सीट नहीं भर पाती है ना, जिस भी कैटेगरी से होंगी, जैसे मान लीजिए एससी की सीट है, वहां पर महिलाओं की सीट थी वो बुक थी, लेकिन महिलाएं वहां पर नहीं आ पाई, तो एससी के ही मेल को वो सीट दे दी जाएगी, समझिए ना, ऐसा है। लेकिन ऐसा ही सेम काम नहीं नहीं नहीं, सॉरी सॉरी, मैंने यहाँ पर एससी, मेरा फोन बजा है तो आप लोग परेशान ना हो। नॉन अवेलेबिलिटी कैटेगरीज अनफिल्ड विद द, हाँ देखो, हाँ तो मैंने सही बोला, जैसे मान लो कि एससी की कोई वुमेन की सीट थी, लेकिन वुमेन नहीं आ पाई, तो एससी के ही मेल को वो सीट दी जाएगी, मतलब दूसरे कैटेगरी, यानी ये नहीं होगा कि एसटी के किसी आदमी को दे दी जाए ना, ये नहीं होगा। तो साफ साफ लिखा अगली लाइन में एक्सचेंज ऑफ रिजर्वेशन बिटवीन, है ना, एससी एसटी, इनके बीच में रिजर्वेशन नहीं होगा, एससी में ही मेल और फीमेल के बीच में एक्सचेंज हो सकता है, एसटी में भी मेल और फीमेल के बीच में एक्सचेंज हो सकता है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब जितने भी भैया शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट हैं उनको सबको भाई, जो मान लो शॉर्ट लिस्ट हो जाएंगे जितने भी लोग, उनको भाई सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन के लिए जब बुलाया जाएगा, तो एक बात आपको ध्यान रखनी है, आपको अपना इंस्टीट्यूशन चुनना पड़ेगा। 3 इंस्टीट्यूट है ना जहाँ पे पोस्ट खाली है, तो उनमें से कोई एक को प्रेफरेंस करनी पड़ेगी, देनी पड़ेगी। प्रेफरेंस कहाँ देनी पड़ेगी भैया, ये जो है ना ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस आपसे मांगा जाएगा, वो भी राइटिंग में, कहाँ, अटेस्टेशन फॉर्म में। अभी अटेस्टेशन फॉर्म कहाँ मिलेगा, ये इशूड होगा आपको उसी समय, तो वो खुद ही देंगे आपको चिंता नहीं करना उसकी। एज क्राइटेरिया क्या है, मिनिमम साल 21 है भैया, मैक्सिमम जो है 38 है, ठीक है। अगर किसी को ऐसे चेक करने में दिक्कत आती तो उन्होंने यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ भी लिख दी है कि जैसे मान लीजिए भाई जो बंदा है वो 2 जनवरी 1986 से पहले बॉर्न नहीं होना चाहिए, ठीक है, वो जो है पहले बॉर्न नहीं होना चाहिए, और वहीं पर 1 जनवरी 2003 के वो बाद में बॉर्न नहीं होना चाहिए। मतलब जैसे मान लीजिए कि कोई 2 जनवरी 2003 को बॉर्न हुआ तो ये नहीं चलेगा, क्योंकि 1 जनवरी तो लिमिट दी हुई है ना। तो इस तरह से आपको समझ लेना है, तो आपको अपना डेट ऑफ बर्थ जो इसके बीच में आता तो बढ़िया है। अब जैसे मान लो कि अब सर ये जो आप लिमिट बताते हो ये किसके लिए होती है, ये लिमिट रहती है जनरल वालों के लिए, है ना, जनरल वालों के लिए रहती है। तो जैसे एससी एसटी को और एससी बीसी को, वुमेन को और एक्स सर्विसमैन को, इन सबको 5 साल की छूट मिली हुई है, तो इसके लिए परेशान नहीं होना है। और जो हमारे दिव्यांग भाई बहन है उनको 10 साल की छूट मिली हुई है, इसके लिए परेशान नहीं होना है, ठीक है। बस अपने सर्टिफिकेट आपको लगा देने हैं,
है ना। जो लोग एक से ज़्यादा कैटेगरी में आते हैं भैया उनको उसी का बेनिफिट मिलेगा, उस कैटेगरी का। कैटेगरी मतलब बहुत सारे के बेनिफिट आपको मिलते हैं ना, तो सारे बेनिफिट एक साथ नहीं मिलेंगे, जो बेस्ट बेनिफिट होगा वो आपको मिल जाएगा, ये इसमें कहा गया है। आपको डेट ऑफ बर्थ वही डालनी जो आपने अपने 10th की मार्कशीट में कभी डाली हुई है, ठीक है। कंप्यूटर स्किल और ये सब मैंने आपको समझा दिया है। ये देखो, ये मैंने कहा था आपसे, देखो लिखा ना, कैंडिडेट मस्ट फुलफिल द फॉलोइंग कंडीशन इन ऑर्डर टू एलिजिबल फॉर द रिक्रूटमेंट। इस रिक्रूटमेंट के लिए एलिजिबल होने के लिए बंदे को सिटीजन ऑफ इंडिया, तो बिल्कुल ठीक है आपको, है ना। अब देखो, बी एबल टू मतलब वो क्षमतावान होना चाहिए कि बोल सके, पढ़ सके, लिख सके ओडिया को, और उसने लैंग्वेज को, शैल हैव जो है ओडिया की लैंग्वेज को उसने हायर सेकेंडरी एजुकेशन में अपनी क्लास में पढ़ा, समझ गए। और नहीं पढ़ा तो मान लीजिए आपने कम से कम एक टेस्ट तो पास किया ये ओडिया लैंग्वेज में, ये इनका कहने का मतलब है, समझ गए ना। तो ये सब बातें थी पूरी की पूरी। और आपको अगर ग्रेड वगैरह मिले हुए तो भैया ग्रेड वगैरह को आप जो है इक्विवेलेंट नंबर में कन्वर्ट कर लीजिए, है ना, फ्रॉम द एग्जामिनिंग बॉडीज। अपने बॉडी जो एग्जाम लिया था आपसे, आपका जिसने, उस एग्जामिनर बॉडी से आपको ये बात करवा लेनी है ना। ये आप खुद समझ जाओगे, आप चिंता नहीं करो ना। आप फॉर्म भरने जाया करो, ऑनलाइन ज़्यादा अच्छे से भर दिया करो। प्रोवाइड दैट द गवर्नमेंट में इफ सेटिस्फाइड सच मैरिज। अच्छा बंदा भाई अगर कोई शादीशुदा इंसान है तो भैया वो ध्यान सुन ले, एक ही शादी वाला आप होना चाहिए। जब तक आप, अगर वो उनके लिए अलग कहानी, जिनको क्या कहते हैं कोर्ट नहीं अलाउड करके रखा हो तो फिर अलग कहानी, तो वो तो फिर अपना वो लगाएंगे। गवर्नमेंट वाले ही भर सकते हैं, उन्हें बस एनओसी देनी पड़ेगी। एनओसी तो आपको पता ही, और ये मैंने बताया था आपको, देखो रिटन टेस्ट आपका 200 मार्क्स का, कंप्यूटर स्किल आपको 50 मार्क्स, टोटल हो गया 250 मार्क्स, ठीक है। अब क्या क्या आएगा रिटन टेस्ट में ये देख लो जरा ध्यान से। तो जनरल इंग्लिश आएगी, ग्रेजुएशन लेवल तक की आएगी भैया 60 मार्क्स की। जनरल नॉलेज या करंट अफेयर आएगा 40 मार्क्स का। जनरल मैथमेटिक्स आएगी वही 10th 12th लेवल तक की, और ये हायर सेकेंडरी या 40 मार्क्स की ये होगी। और रीजनिंग वगैरह आ जाएगी 60 मार्क्स की। 200 नंबर तो रिटर्न हो गए, है ना। और आपको मैंने बताया था रिटर्न के लिए आपको मिल रहा है 2.5 घंटे। सारे के सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे, ओएमआर शीट में भरना होगा। 100 क्वेश्चन आपको मिलेंगे। एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का है, तो सही आंसर करने पर 2 मार्क्स और गलत आंसर करने पर आधे मार्क्स काट लिए जाएंगे। क्वालिफाइंग मैंने आपको बता दिया था। अच्छा मैंने वहाँ पर 50 बोल दिया, देखो अनरिजर्व के लिए यहाँ पर, सॉरी ना, उसके लिए मैंने 50 बोला था, यहाँ पे 50 नहीं 40% है। 200 में से, है ना, जो है कितने नंबर लाने पड़ेंगे क्वालिफाइंग मार्क्स इन द रिटर्न एग्जामिनेशन, यानी 200 में से इनको 40% मार्क्स लाने पड़ेंगे जनरल वालों को, और बाकी सबको लाने पड़ेंगे 30% मार्क्स, ठीक है। कंप्यूटर स्किल का जो है वो 50 नंबर का होगा, 1 घंटा आपको मिलेगा कंप्यूटर स्किल के लिए। उसमें क्या क्या वो मैं बता रहा हूँ अभी, है ना। 20 मार्क्स आपको लाने पड़ेंगे मिनिमम अगर क्वालिफाई करना है तो। अब ये देखो, ये है कंप्यूटर स्किल में जो होगा, विंडो आपसे ऑपरेटिंग सिस्टम चलवाएंगे, है ना। आपसे क्रिएट, रीनेम, कट, कॉपी, पेस्ट, डिलीट यूजिंग क्लिपबोर्ड की सहायता से कैसे ये सब करते हैं वो। MS वर्ड से आपको आना चाहिए, एडिटिंग, फॉर्मेटिंग, पेज एंड पैराग्राफ सेटअप, इंसर्टिंग पिक्चर्स एंड वर्ड आर्ट, MS पावर पॉइंट में आपको 2-3 स्लाइड्स की पावर पॉइंट प्रेजेंट करनी है, एडिटिंग फॉर्मेटिंग स्लाइड्स दिखानी है। MS एक्सेल में वही फॉर्मेटिंग सेल्स डेटा, फंक्शंस ऑफ फॉर्मूला, रिलेटिव, एब्सोल्यूट, ये सब जो पता होता है आपको। MS एक्सेल में भैया क्रिएटिंग और एंटरिंग होती है, डेटाबेस की, ये सब को मालूम है, सेटिंग द प्राइमरी की, यही सब होता है भैया, ठीक है ना। तो फाइनल सिलेक्शन जो है वो रिटन एग्जाम और कंप्यूटर स्किल टेस्ट के दोनों के कंबाइंड नंबर पर डिपेंड करेगा आपका। जो शॉर्टलिस्टेड बंदे होंगे उनका वेरिफिकेशन होगा, है ना। और सब लोग, अच्छा अब जोन कहाँ कहाँ एग्जाम दे सकते हो, बालासोर, बेरामपुर, भुवनेश्वर, जयपुर और संबलपुर, ये सब उड़ीसा में है। और इसके आगे भी हो सकते हैं अगर भीड़ ज़्यादा बढ़ती है तो, ठीक है ना। कंप्यूटर स्किल टेस्ट जो है वेरिफिकेशन, देखो कंप्यूटर स्किल टेस्ट जो रहेगा और आपका जो वेरिफिकेशन रहेगा, ये दोनों के दोनों भुवनेश्वर में होंगे, इस बात का आप अच्छे दिमाग लगा लें, ठीक है। डिटेल्स ऑफ द, ये जो है डिटेल और ये जो वेन्यू है, ये सब आपको ये न्यूज़पेपर के माध्यम से, एडवर्टाइजमेंट के माध्यम से, या ऑफिशियल वेबसाइट इनके जो स्टेट सिलेक्शन बोर्ड है उसके माध्यम से, नहीं तो DWM के माध्यम से आपको बताया जाएगा। अब आप सोचेंगे DWM क्या है, ये है भैया डिस्कशन विद मनोज, है ना, अपना नाम ले रहा हूँ मैं धीरे से, मजाक कर रहा हूँ। जैसे ही मालूम चलेगा मैं तो जरूर बताऊंगा साहब, मैं तो बिल्कुल बताऊंगा, इसलिए मुझसे जुड़े रहिए, ठीक है। अब देखो एप्लीकेशन फीस मैंने आपको बता दी थी, शायद बता दी थी कि 500 रुपये है भैया, किसके लिए, SC ST पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी के लिए, लेकिन 1000 रुपये है भैया बाकी सब कैटेगरी के लिए, ठीक है ना। यही है ना इसका मतलब भाई, फॉर द कैंडिडेट बिलोंगिंग टू SC ST PWD। एक बात सुनो ध्यान से, यहाँ पर ना सिर्फ 3 ही कास्ट का नाम आ रहा है फीस के लिए 500 में ना, SC आ रहा है, ST आ रहा है और पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी आ रहा है। इसका मतलब है अनरिजर्व्ड और SC BC दोनों को जो है 1000 रुपये देने हैं, ठीक है। तो हम इसको यहाँ पर करेक्शन कर लेते हैं मेरे ख्याल से ना, ये SC BC का उन्होंने नाम नहीं लिया ना, तो इसलिए अपन लिख नहीं सकते इसको, ये इसका मतलब है, ठीक है ना। होता रहता है यार छोटी छोटी बातें। अच्छा फीस कहाँ पे करनी है इसको देख लो जरा ध्यान से। फीस आपको भैया ये लिखा हुआ अकाउंट डिटेल ऐसे दी हुई, जो करंट अकाउंट है उनका ये रहा, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, ट्रेजरी ब्रांच है भुवनेश्वर की, और इसका IFS कोड ये है, तो इसी में आपको पेमेंट करनी है, ठीक है। और बाकी जो इन्फॉर्मेशन है ये सब
कुछ मतलब के लिए ने आपकी, और ये रहा है ना सर्टिफिकेट डॉक्यूमेंट क्या है। देखो सक्सेसफुल कैंडिडेट जो है उन्हें अपनी प्रिंट आउट जो है ऑनलाइन एप्लीकेशन की वो सबमिट करनी पड़ेगी। उनके जितने भी उन्होंने अब तक पढ़ाई लिखाई करी है उसकी फोटोकॉपी जो कि सेल्फ अटेस्टेड होगी वो भी उन्हें भेजना या देना पड़ेगा वहाँ पर, है ना, सबमिट करना पड़ेगा एट द टाइम ऑफ द वेरिफिकेशन। जब वेरिफिकेशन होगा तो आपको लेकर के वहाँ जाना है, भेजना नहीं है कुछ भी, याद रखना। ओरिजिनल सर्टिफिकेट जो है वो वेरीफाइंग ऑफिसर को देंगे आप, तो वो वेरीफाई करेगा ये सब लिखा हुआ उसमें, तो सब लेकर के जाना है, कुछ पढ़ने से मतलब नहीं, जितना है सब लेकर के जाओ, है ना। सब मतलब सब होता है भाई, है ना, अपना सब डोमिसाइल मोमिसाइल सब। अच्छा भैया जब फॉर्म भरे तो याद रखना फोटोग्राफ, सिग्नेचर, लेफ्ट थंब इम्प्रेशन ये सब लगेगा उसमें, याद रखेंगे ये सब बातें, है ना। और ये खत्म हो गया, यहाँ पे फॉर्म आते थे, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, कैसी भी लगी हो दोस्तों मुझे ज़रूर बताइएगा, है ना। और बस इसी के साथ आप लोग के बहुत सारे प्यार को ग्रहण करते हुए वीडियो को यहीं पे समाप्त करता हूँ, ठीक है। और इसकी अगर कोई फर्दर जानकारी आती है तो मैं आपको जरूर बताऊंगा, बिल्कुल बेफिक्र निश्चिंत रहें, है ना। और बस मुझसे जुड़े रहें, अभी मैं एक और वीडियो बनाने वाला हूँ थोड़ी देर में, है ना, बनाऊंगा। एक अच्छी धूप हो रही भोपाल में है, थोड़ी सी गर्मी है ना। तो खैर कोई बात नहीं, चलिए जय हिंद जय भारत, मिलते हैं अगले किसी वीडियो में। तब तक के लिए आप आनंद में रहें और फॉर्म भरते रहें, एक दिन तो नौकरी लगेगी ही लगेगी, लगेगी। अब उम्मीद तो कर सकते हैं, देखिए रोने गाने से तो कुछ होता नहीं, आपको ही पता है ना। चाहे मैं रो लूँ चाहे आप रो लो, कुछ मतलब नहीं है, कोई नहीं सुनता भाई, फॉर्म भरना ही पड़ता है, फॉर्म भरना ही पड़ता है, लड़ना ही पड़ता है, और लड़ करके हासिल करना ही पड़ता है। अगर मैं चाहूँ कि भी रो लूँ तो भी कोई कंधा ना मिलने वाला है, ठीक है। तो कंधा ना ढूंढे, कंधा बने। चलिए।